हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जो जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली है तो किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखकर बहुत ही आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि नोटिफिकेशन आप लोग देख चुके होंगे। इस वीडियो में केवल हम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बताएंगे और रोजगार पंजीयन व्यापम प्रोफाइल यदि आपने अपडेट अभी तक नहीं किया है तो पिछले वीडियो में हमने बता रखा है किस तरीके से रोजगार पंजीयन नया बनाएं और रिन्यूअल करें। व्यापम प्रोफाइल किस तरीके से अपडेट करें, नया बनाएं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले इस साइट पे आ जाना है esv.gov, या तो इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस साइट में आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का 2026 का वैकेंसी शो करेगा। तो यहाँ आपको डेट देख सकते हैं 28 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस रखा गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके बाद अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ आपको डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है, देन टिक करके इसे आगे बढ़ाए बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आगे बढ़ाएं बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टैब आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ आपको अपना प्रोफाइल आईडी नंबर डालना है, जो भी आपका व्यापम की प्रोफाइल है। तो फॉर्म भरने से पहले इसे आप अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना अपडेट के फॉर्म नहीं फिलअप होगा। इसे अपडेट कर लीजिए। यहाँ प्रोफाइल नंबर डालेंगे, देन आपको यहाँ जन्म तिथि अपना इंटर करना है, जो भी आपका डीओबी है तो इंटर कर लेंगे। तो मैंने अपना डीओबी फिलअप कर लिया है। इसके बाद कैप्चर फिलअप करेंगे, देन आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने आपका पूरा प्रोफाइल का डिटेल खुल के आ जाएगा। इसमें आपको कहीं भी गड़बड़ी लगती है, नाम, डीओबी, फादर्स नेम, एड्रेस, ग्रेजुएशन से संबंधित डिटेल, तो आप इसे अपडेट करके सुधार सकते हैं। इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। देन आपको फिर से नेक्स्ट आगे बढ़ाएं बटन पे क्लिक करना है। पेज थोड़ा सा लोडिंग होगा, जैसे आप आगे बढ़ाएं बटन पे क्लिक करेंगे तो, और कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा आपके सामने। तो देख सकते हैं हमारे सामने हमारी प्रोफाइल फिर से खुल के आ गई है। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कि यदि आप संवर्ग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड, बिना वर्ग संविदा कर्मी, तो इस वाले ऑप्शन में आपको बिना वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या है, आप शासकीय सेवा निगम मंडल के कर्मचारी हैं तो नो कर देंगे। यदि यस हैं तो जानकारी बताएंगे। छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी, तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल चेक कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद क्या है, आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं तो इसे आप नो कर देंगे। यदि यस करते हैं तो आप पूरा डिटेल उसका बताएंगे। इसके बाद आपको यहाँ नीचे सबसे स्क्रॉल करना है। अब आपको मेन काम यहाँ दिया हुआ है, नियम पुस्तिका अध्याय 2 में क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी 3 वैकेंसी है, राज्य स्तरीय है। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन केवल 10वीं रखा गया है, तो इसे आप 10वीं यदि आप पास आउट हैं तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो है सहायक जेल अधीक्षक की, कार्यपालिक की, तो इसमें यदि आप ग्रेजुएशन पास है, बीए, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं केवल 10वीं पास आउट हूँ तो केवल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी, तो आप इस वाले पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, तो इसे आप टिक कर लेंगे। लेकिन फीस दोनों का अलग अलग रहने वाला है, 250-250, तो 500 ये आपका फ़ीस हो जाएगा, 60 रुपये पोर्टल शुल्क। तो इस तरीके से फ़ीस काउंट होगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे जैसे कक्षा 10वीं वर्ष का भरना है तो जेल प्रहरी, वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक सेलेक्ट करके क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस बटन पे क्लिक करूँगा।
इसके बाद आप फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे नेक्स्ट की जानकारी बताने के लिए। यहाँ आपको अपना 10वीं का डिटेल बताना है। देख सकते हैं ग्रेजुएशन यूजी की डिटेल हमारे केस में हाइड हो गई है क्योंकि मैंने फर्स्ट ही प्रेफरेंस दी है। रोल नंबर यहाँ आप अपना टाइप करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है कक्षा 10वीं की मार्कशीट में रोल नंबर टाइप करेंगे। देन पासिंग ईयर बताएंगे कि कब आपने पास किया है। इसके बाद बोर्ड बताएंगे कि आप किस बोर्ड से पास हैं। यदि आप एमपी बोर्ड से पास हैं तो एमपी बीएसई लिख सकते हैं या तो एमपी बोर्ड भोपाल डाल देंगे। रुखजाना नहीं से हैं तो ओपन बोर्ड भोपाल डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बोर्ड बता देंगे। अब आपको यहाँ नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता, तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का पहले चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो पहले इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है आपको। जिस डिस्ट्रिक्ट को आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है तो आप नो कर सकते हैं। यदि पूरे डिस्ट्रिक्ट को देना है तो आप इस तरीके से कंप्यूटर में टैब बटन दबा के एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकते हैं एक लाइन से। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देख सकते हैं आप, हम अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर चुके हैं। देन अब यहाँ आपको रोजगार पंजीयन बताना है। जो भी आपका रोजगार पंजीयन है तो रोजगार पंजीयन आपको अपडेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ रोजगार पंजीयन नंबर बताएंगे, जो भी आपका रोजगार पंजीयन है। देन आपको डेट बताना है, किस डेट को आप बनवा के रखे हैं, तो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ किस ज़िले से आप रोजगार पंजीयन बनवाए हैं तो डिस्ट्रिक्ट अपना बताएंगे। देन आपको यहाँ आवेदक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि नियम पुस्तिका, तो हाँ मैंने पूरी जानकारी रीड कर ली है, तो दोनों ऑप्शन को आपको यस कर देना है कि मैंने सारी जानकारी चेक कर ली है। इसके बाद क्या आपके पास समग्र आईडी है, यदि समग्र आईडी है तो यस करेंगे। यहाँ समग्र आईडी नंबर डालेंगे। यदि समग्र आईडी नहीं है, आप अदर स्टेट से हैं तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास समग्र आईडी है तो मैं इसे इंटर कर लेता हूँ। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एग्ज़ाम से प्रेफरेंस देने का। तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको इस बार 12 एग्ज़ाम प्रेफरेंस देना है, जो कि लगभग टोटल 12 एग्ज़ाम सेंटर दिया ही गया है। तो लगभग आपको पूरा सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी देना है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूरा आप एक लाइन से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है आपको कि एक ही प्रेफरेंस है, 2 बार नहीं सेलेक्ट करनी है, नहीं आपका आवेदन सेव नहीं होगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एग्ज़ाम प्रेफरेंस डाल देता हूँ, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ से हम एग्ज़ाम सेंटर डाल चुके हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन को यस करेंगे और आगे बढ़ाएं बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आवेदन इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम सेंटर में कहीं मिस्टेक कर दिया है, एक एग्ज़ाम सेंटर को 2 बार डाल दिया है। जैसे ही आप पूरी जानकारी फिलअप कर लेंगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ाएं बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाएं बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया गया है। यहाँ आपको अपना कक्षा 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है। तो आप जेपीजी में मार्कशीट बना के अपलोड करेंगे मैक्सिमम 150 KB से। तो मैं मार्कशीट अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और यदि आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से आपको चूज करके अपलोड कर लेना है जो भी आपका सर्टिफिकेट है, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सबमिट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर फाइनली जनरेट हो गया है। फीस यहाँ काउंट होके आ जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और पूरी जानकारी एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। कुछ भी अभी गलती है तो आप बैक जाके सुधार सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आप इसे कैंसिल कर देंगे। अब आपके सामने प्रोसीड टू पे का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से यदि आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो कियोस्क से पेमेंट करेंगे। और यदि आपके पास नेट बैंकिंग
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो आप मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने का, तो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करके फाइनली अपना रिसिप्ट निकाल के रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको भी फॉर्म फिलअप करने में समस्या आ रही है, तो इस तरीके से आप फिलअप करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।